नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। 29 सितंबर डेली करंट अफेयर क्लास में हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। वीडियो पसंद आए तो ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस विकास बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एडीबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एडीबी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने घोषणा की है कि उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 2 ऋणों को मंजूरी दी है। बैंक ने राजस्थान के शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के लिए 300 मिलियन डॉलर और मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के लिए 270 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी कोलकाता। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ग्वालियर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की आधारशिला रखी गई है। मंत्रिमंडल ने फरवरी 2019 में ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना को मंजूरी दी थी। इस केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना का अनुमानित परिव्यय 170.99 करोड़ रुपए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित वार्ता का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चतुर्भुज वार्ता, ऑप्शन बी चतुर्भुज सम्मेलन, ऑप्शन सी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्यूयूएडी संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आयोजित एक रणनीतिक मंच है। हाल ही में इन 4 सदस्य देशों ने आम हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। अंतिम मंत्री स्तरीय बैठक सितंबर 2019 में आयोजित की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए श्रीलंका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बीच पहली बार आभासी शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था। भारत ने श्रीलंका के साथ
बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। हिंद महासागर में सुरक्षा को स्थिर करने के लिए भारत ने श्रीलंका के साथ रक्षा साझेदारी का विस्तार करने की भी पुष्टि की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाइड्रोजन ईंधन के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानकों को अधिसूचित किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानक शामिल है। मंत्रालय ने हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा चलाए जा रहे वाहनों के मानकों को निर्दिष्ट करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। इन मानकों को उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर 2020 में जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी खेल या ऑप्शन डी संगीत। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राजनीति। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। उनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका इलाज मल्टीसेगन डिसफंक्शन सिंड्रोम वाले सेप्टिस के लिए किया जा रहा था। वह भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, लेकिन बाद में उन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। मई 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो वह विदेश मंत्री थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी मंगलुरु, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी चेन्नई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मंगलुरु। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। शुरुआती योजना केरल के अजिकक्कल में एक अकादमी स्थापित करने की थी। इस अकादमी की स्थापना के लिए लगभग 158 एकड़ में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड KIADB की जमीन ली गई है। यह परियोजना ICG को मैत्रीपूर्ण देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाएगी, जिससे इसे बहुत अधिक मांग प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लॉकडाउन के कारण नेपाल में यौन की मांग बढ़ गई है। भारत नेपाल द्वारा किए गए कुल यौन का कितना प्रतिशत आयात करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 60%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 60%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत में लॉकडाउन के कारण नेपाल में
यौन की मांग बढ़ गई है। इस उछाल से नेपाल के स्थानीय उत्पादकों को मदद मिली। वे अब अपनी क्षमता के 60% पर काम कर रहे हैं। भारत नेपाल द्वारा किए गए कुल यौन का लगभग 60% आयात करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू कश्मीर ने गुलमर्ग गोंडोला सेक्शन 1 के वाणिज्यिक संचालन को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जो निम्न में से है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कोंगदूरी, ऑप्शन बी लिद्दर घाटी, ऑप्शन सी सिब्रल पार्क या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कोंगदूरी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जम्मू और कश्मीर ने गुलमर्ग गोंडोला सेक्शन 1 के वाणिज्यिक संचालन को गुलमर्ग से कोंगदूरी तक फिर से शुरू करने का फैसला किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने प्राथमिकता योजना मामले में निम्नलिखित में से किसके खिलाफ कार्यवाही छोड़ने का निर्णय लिया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी भारती एयरटेल, ऑप्शन सी जियो या ऑप्शन डी BSNL। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आपका एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, इस वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स सजेस्ट की है, डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।